एक बार यरूशलेम से यरीहो जाने वाले मार्ग पर एक व्यक्ति यात्रा कर रहा था। रास्ते में उसे लुटेरों ने घेर लिया और उसे बहुत चोट पहुंचाकर उसकी सारी संपत्ति लूट ली। वे उसे आधा मरा छोड़कर चले गए। वह व्यक्ति उस रास्ते पर पड़े पड़े मदद की गुहार कर रहा था। थोड़ी देर बाद एक पुरोहित वहां से गुजरा। उसने पीड़ित को देखा, लेकिन उसने उससे नजरें चुराकर अपने मार्ग पर चलता गया। फिर एक लेवी जो मंदिर का सेवक था, वहां से गुजरा। उसने भी उसी तरह पीड़ित की अनदेखी की और आगे बढ़ गया। कुछ समय बाद एक सामरी वहां आया। यहूदियों और सामरियों के बीच दुश्मनी थी। जब उस सामरी ने घायल व्यक्ति को देखा तो उसकी हालत पर उसे दया आई। उसने तुरंत अपने पास से तेल और दाख की फल ली और घायल को उपचार करने लगा। उसने उसे अपनी और एक मेजबान के पास ले गया। वहां उसने उसके इलाज पर ध्यान दिया और उसे आराम करने के लिए कमरे में ठहराया। सुबह जब वह सामरी जाने से पहले मेजबान से कहा, इस व्यक्ति की देखभाल करो। अगर इसके इलाज पर कोई अतिरिक्त खर्च हो तो जब मैं वापस आऊं तो मैं तुम्हें और भी पैसे दूंगा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, चाहे वे हमारे दोस्त हों या दुश्मन। दयालुता और सहानुभूति हमेशा जरूरी है। इस तरह ईश्वर ने हमें अपने पड़ोसी से प्रेम करने और उनकी मदद करने का आदेश दिया है। जैसे सामरी ने अपने पुराने दुश्मनी को छोड़कर उस घायल व्यक्ति की मदद की, हमें भी चाहिए कि हम किसी भी भेदभाव के बिना जरूरतमंदों की सहायता करें। इस कहानी को सुनाने के बाद यीशु ने अपने लोगों से पूछा, आपके विचार में इनमें से कौन व्यक्ति उस घायल का पड़ोसी था? सभी ने उत्तर दिया, जो उस पर दया किया। यीशु ने कहा, जाओ तुम भी उसी तरह करो। इस प्रकार यह कहानी हमें दयालुता और दूसरों की सहायता करने के लिए प्रेरित करती है। हम सभी को चाहिए कि हम अपनी सीमाओं को पार करें और वह करें जो सही है, क्योंकि सच्चा प्रेम और सहानुभूति ही मानवता को जोड़ता है। इस तरह से यह कहानी हमें सिखाती है कि दूसरों की मदद करना और दयालुता दिखाना हमारे विश्वास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस कहानी के लिए वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट में लिखें यस या आमीन।